मोहन भागवत जी को ये समझना चाहिए कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इतिहास का ज्ञान अगर नहीं हो। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई। आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना। हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो फिर बोलना नहीं चाहिए। लगता है कि मोहन भागवत जी को इतिहास का ज्ञान नहीं है। मोहन भागवत जी को ठीक जवाब मिला है। भारतीय जनता पार्टी को कि तिलमिलाहट क्यों है? आप झूठ भी बोलिएगा, गलत बयानी भी कीजिएगा, और अगर आपको ठीक से जवाब दे दिया जाए तो आपको तिलमिलाहट होती है। अभी उसमें जिक्र है, ये कैसे संभव हो जाता है? वहाँ तो केवल नेहरू गांधी परिवार ही चलता है। नहीं, आप देखिएगा, मैं तो आपको दावत देना चाहता हूँ। मोहन भागवत जी को ये समझना चाहिए कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इतिहास का ज्ञान अगर नहीं हो तो फिर बोलना नहीं चाहिए। हमको लगता है कि मोहन भागवत जी को इतिहास का ज्ञान नहीं है, क्योंकि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है और उसी आज़ादी की बुनियाद पर ही आज देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तमाम पदों पे उसी वजह से ना आते हैं। आज़ादी के पहले हजारों लोगों ने जान की कुर्बानी दी, प्रॉपर्टीज़ की कुर्बानी दी, देश के सामने अपने को न्यौछावर किया, अंग्रेज़ों से लड़े, जेलों के सलाखों के पीछे रहे। ये सब भागवत जी को सूझता नहीं है, इसलिए कि उनके पुरखे या वो जिस विचारधारा से जुड़े हुए उस विचारधारा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं। जो विचारधारा तिरंगा के खिलाफ बात करती हो, लिखती हो, जो विचारधारा विधानसभा को जलाती हो, जो विचारधारा 1942 के अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ लिखती हो और अपने काडर को मना करती हो, ऐसी विचारधारा के लोग यही कहेंगे ना अल्टीमेटली कि आज़ादी हमको 1947 में मिले। तो राहुल गांधी ने सटीक उनको जवाब दिया है। उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि राहुल गांधी जैसा योद्धा, जिसके पुरखों ने जान भी दी और जिसके पुरखों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी है, इसलिए मोहन भागवत जी को ठीक जवाब मिला है। भारतीय जनता पार्टी को कि तिलमिलाहट क्यों है? आप झूठ भी बोलिएगा, गलत बयानी भी कीजिएगा, और अगर आपको ठीक से जवाब दे दिया जाए तो आपको तिलमिलाहट होती है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देशवासी इस बात को समझ रहा है कि कौन सही रास्ते पे और कौन गलत रास्ते पे। नहीं, आप देखिएगा, मैं तो आपको दावत देना चाहता हूँ, तमाम प्रेस मीडिया के साथियों को दावत देना चाहता हूँ, और कल थे सभी लोग, कि जाकर के देखिए। कांग्रेस तो एक इतिहास है ना, देश के इतिहास के साथ और देश के फ्रीडम स्ट्रगल के इतिहास के साथ उसका इतिहास चलता है। तो जिनका जिनका भी कंट्रीब्यूशन है डे वन से, आप देखिएगा कि पहली तस्वीर 1885 की जब कांग्रेस की स्थापना हुई और आखिरी तस्वीर आज तक के जो लोग हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तस्वीर और पहले प्रेसिडेंट की तस्वीर, दोनों तस्वीरें वहाँ नजर आएंगी। बड़े बड़े जो काम हुए, जो कारनामे हुए, जो व्यक्तियों ने किया, समूह ने किया, साइमन कमीशन, गो बैक का वहाँ बड़ा सा ये है। तो बिना देखे लोग कैसे कर सकते हैं? और मनमोहन सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, हिंदुस्तान में 4-5 ऐसे इश्यूज़ को देने में, ख़ासतौर पे पॉलिसी के लेवल पे, मनरेगा पॉलिसी किसका आया है, ये जो खाद्य सुरक्षा बिल किसका आया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन किसके ज़माने में हुआ है? तो मनमोहन सिंह जी एक टावरिंग पर्सनालिटी कांग्रेस के इतिहास में रहे हैं, तो उनका जिक्र तो होना लाजमी है। और साथ साथ उन तमाम लोगों का जो ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं देश को बनाने में, देश को मजबूत करने में, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए, सबकी वहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं, और उसमें हर जाति धर्म के लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। अब्दुल गफ्फार खान से लेकर के सुभाष चंद्र बोस से लेकर के तमाम लोगों की तस्वीरें वहाँ मौजूद हैं। लेकिन हरदीप पुरी तो कहते हैं कि मेंटल इक्विलिब्रियम गड़बड़ा गया है राहुल गांधी का। असल में क्या है कि जहाँ जो विचारधारा का लस्सा है ना, उनका विचारधारा का प्रॉब्लम ये है
कि वो जिसके साथ लगती है वो विचार शून्य हो जाता है, वो ज्ञान शून्य हो जाता है। तो ज्ञान शून्यता की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग ऐसे ही अनर्गल बयान देते हैं, तथ्य से परे बयान देते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।